हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और बार। ये है लेक्चर नंबर 11। हम करने जा रहे हैं कॉन्टेम्पररी इंडियन एजुकेशन का एक टॉपिक। बीएड के लेवल का है, बीएड के सिलेबस में से है। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस स्लाइड में हम ना एजुकेशन में टेक्नोलॉजी के रोल के बारे में बात करेंगे। आज के टाइम में पढ़ाई सिर्फ चौक या ब्लैक बोर्ड तक लिमिटेड नहीं हो गई है। टेक्नोलॉजी ने टीचिंग और लर्निंग दोनों को इजी बना दिया है, इंटरेस्टिंग बना दिया और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी बना दिया है। तो इस टॉपिक में हम डिजिटल क्लासरूम हो गया, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, आईसीटी इन एजुकेशन, कुछ नया है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आजकल हम हर कोई यूज कर रहा है। चैट जीपीटी का बहुत यूज किया जा रहा है, जेमिनाई हो गया, तो इनका बहुत यूज किया जा रहा है। तो इन सब का रोल समझेंगे हमारे एजुकेशन में। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसमें सबसे पहले हम बात करें टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन रेफर टू द यूज ऑफ डिजिटल टूल, रिसोर्सेज एंड सिस्टम टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का मतलब है डिजिटल टूल्स का यूज करके पढ़ाई को बेटर बनाना। ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया और ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई। बहुत सारी आ गई हैं आजकल हमारे फोन्स वगैरह में। इससे स्टूडेंट सिर्फ सुनते नहीं है बल्कि देखते हैं, समझते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं। जैसे अभी आप कर रहे हो, सुन रहे हो मेरी वीडियो को, तो ये भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हो गया ना। ऐसा तो नहीं है कि बस लगा के छोड़ दिया, सुन रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है। इट हेल्प मेक एजुकेशन मोर इंटरेक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल। इसकी वजह से एजुकेशन क्या होती जा रही है, इंटरेक्टिव होती जा रही है। मतलब कि दोनों आपस में पार्टिसिपेट भी करते हैं। फ्लेक्सिबल हो गई है, मतलब जैसे आप पढ़ना चाहते हो उसी हिसाब से एजुकेशन हो गई है। एक्सेसिबल मतलब जो जहां बैठे जैसे पढ़ना चाहता है वहां तक एजुकेशन पहुंच रही है। अब आप कहीं भी बैठो, अपने रूम में बैठ के आराम से अपने फोन में या अपने लैपटॉप में इस वीडियो को सुन रहे हो। ठीक है, तो एक्सेसिबल भी हो गई है। विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एजुकेशन सिस्टम मस्ट अडॉप्ट टू प्रिपेयर लर्नर फॉर डिजिटल सोसाइटी। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसलिए एजुकेशन को भी डिजिटल होना जरूरी हो गया है। ठीक है। अब बात आती है मीनिंग ऑफ डिजिटल क्लासरूम की, क्योंकि सबसे पहले टेक्नोलॉजी का जो मैंने बताया था उसमें सब टॉपिक में डिजिटल क्लासरूम था। तो डिजिटल क्लासरूम इज अ लर्निंग एनवायरनमेंट वेयर टेक्नोलॉजी इज इंटीग्रेटेड इनटू डेली टीचिंग। मतलब डिजिटल क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जहां टेक्नोलॉजी का यूज करके पढ़ाया जाता है। इसमें स्मार्ट बोर्ड भी आ जाते हैं, प्रोजेक्टर भी आ जाते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज भी होता है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल टीचर यूजिंग स्मार्ट बोर्ड टू शो वीडियो, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ ओनली राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर टीचर सिर्फ लिखकर नहीं समझाता बल्कि वीडियोस, इमेजेस, एनिमेशन के थ्रू कंसेप्ट को क्लियर करता है। इससे स्टूडेंट का क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता है और डिफिकल्ट टॉपिक्स भी ना इजी लगने लग जाते हैं। अब बात आ जाती है डिजिटल क्लासरूम क्यों इंपॉर्टेंट है। पढ़ लिया हमने डिजिटल क्लासरूम क्या होता है, अब इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। डिजिटल क्लासरूम मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड विजुअल। क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लर्निंग ना बोरिंग नहीं लगती। ठीक है, हर टाइप का लर्नर हो, वो विजुअल मतलब देखकर, सुनकर सबको समझ आ जाता है। इसमें इससे मतलब इजी हो जाती है आपकी लर्निंग। दे हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इजिली एंड एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट ज्यादा ध्यान से पढ़ता है और टीचर का टाइम भी सेव होता है। ठीक है, टीचर कैन यूज मल्टीमीडिया कंटेंट टू एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल सच एज विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। इस तरह मतलब कि क्या करता है टीचर, डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकता है, जैसे पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया। बहुत सारा कंटेंट एक जगह रख सकता है जिसकी वजह से टीचर का टाइम बचता है। तो वो देख दिखाकर और सुनाकर, ऑडियो सुनाकर बच्चे का जो लर्निंग स्टाइल है ना पूरा चेंज कर देता है और बच्चे को मजा आने लग जाता है। तो इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सब क्या होते हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर, यहाँ पे आवर नहीं है, आर आएगा। आर ऑनलाइन सिस्टम दैट प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट, कोर्सेज एंड असेसमेंट थ्रू द इंटरनेट। दे अलाउ स्टूडेंट टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ स्टूडेंट घर बैठे पढ़ सकते हैं। इसमें लेक्चर्स, नोट्स, असाइनमेंट और टेस्ट अवेलेबल होते हैं। स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, जहाँ चाहे जहाँ चाहे। ठीक है, मतलब कि जब चाहे जहाँ चाहे कहीं भी वो पढ़ सकता है, एनीवेयर एनी टाइम। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म के नाम लिखे हैं, स्वयं, दीक्षा, गूगल क्लासरूम, मूक्स। ये बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोर्स को खरीद के सीधा घर बैठ के ही पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स भी मिल जाएगी, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो ये बहुत सारी बहुत अच्छी चीज है। तो इसकी अब बेनिफिट्स देख लेते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है।
यहाँ पे बताया गया है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सेल्फ पेस्ड लर्निंग। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि एक वो कठोर वाला वो चीज होती है ना कि डिसिप्लिन में रह के आपको आना ही पड़ेगा क्लासरूम रोज रोज तैयार होकर, तो वो नहीं है। आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। सेल्फ पेस्ड लर्निंग मतलब कि आपको खुद से पढ़ने का एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको किसी के साथ बैठ के पढ़ना नहीं पड़ेगा, इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट कैन रिवाइज लेसन मल्टीपल टाइम्स एंड एक्सेस क्वालिटी रिसोर्सेज। मतलब कि यहाँ पे क्योंकि वीडियो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर को आप 5 बार देखो 10 बार देखो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बार बार उस चीज को रिवाइज कर सकता है और उस क्वालिटी का मजा उठा सकता है। दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर स्टूडेंट इन रिमोट एरियाज एंड ड्यूरिंग सिचुएशन लाइक पैंडेमिक व्हेन फिजिकल क्लासेस आर नॉट पॉसिबल। ये उन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है जो गांव में रहते हैं, रिमोट एरियाज में, जहाँ पे एजुकेशन एक्सेसिबल नहीं है, जहाँ पे आसपास में स्कूल्स नहीं है, तो वो रोज रोज स्कूल्स नहीं जा सकते। और अगर स्कूल है तो वो इतना दूर है कि रोज जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो घर बैठ के अगर उनके पास सुविधा है, उनके पास लैपटॉप उनको दे दिया जाए या फिर उनको फोन दे दिया जाए और उनको इंटरनेट की सुविधाएं दे दी जाए, तो वो यहाँ पे क्लासरूम मतलब कि घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। और जैसे कि कोविड के टाइम पे आपको याद होगा, पैंडेमिक यहाँ पे कोविड की बात हो रही है, वहां पे फिजिकल क्लासेस नॉट पॉसिबल, वहां पे पॉसिबल नहीं थी। उस टाइम पे क्या था, इसी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज लिया था, जैसे कि गूगल क्लासरूम का बहुत यूज लिया था, जहाँ पे टीचर्स क्या करते थे, मीटिंग करते थे बच्चों के साथ और वहां पे उनको पढ़ाया जाता था बराबर से। ठीक है। अब है आईसीटी इन एजुकेशन। इसमें इसकी फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन में आईसीटी इन एजुकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया टूल्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू इम्प्रूव टीचिंग, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एजुकेशन में आईसीटी का मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, ऑडियो वीडियो टूल्स का यूज करना। ठीक है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, ऑनलाइन क्विजेस हो गई, या फिर वर्चुअल क्लासरूम्स हो गई। तो मतलब कुल मिला के अगर आप इन सब चीजों का यूज करते हो तो वो आईसीटी में आ जाता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। अब इसका रोल क्या है टीचिंग और लर्निंग में? आईसीटी मेक्स टीचिंग मोर इंटरैक्टिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड। आईसीटी क्या कर रहा है, टीचर इजिली स्टडी मटेरियल शेयर कर सकता है। ठीक है। और स्टूडेंट ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये मतलब कि इससे क्या होता है, टीचिंग ना इंटरैक्टिव हो जाती है। स्टूडेंट कैन कोलैबोरेट, कम्युनिकेट एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन इजिली यूजिंग आईसीटी टूल्स। मतलब जितने भी असेसमेंट वगैरह होते हैं वो भी हम ऑनलाइन ले सकते हैं, जिससे टाइम और एफर्ट दोनों ही बच जाते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। एआई का आजकल बहुत यूज हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू टेक्नोलॉजी दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजन लाइक ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन को ह्यूमन जैसे सोचने और सीखने में मदद करती है। ठीक है। एजुकेशन में एआई का यूज पर्सनलाइज लर्निंग के लिए होता है। ठीक है। हर स्टूडेंट के लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया जा सकता है। जैसे कि जो आप पूछोगे वही वो चीज बता देगा। एक तरीके से ऐसा मान लो कि सामने इंसान ही बैठा है, पर एक टेक्नोलॉजी बेस्ड इंसान है जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है। बाकी वो उस तरीके से समझ रहा है, सोच रहा है, आपके लिए हेल्प भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। Example of AI in education: AI is used in intelligence tutoring system, automated grading, chat box for student support and adaptive learning platform. जैसे कुछ लर्निंग एप्लीकेशंस होते हैं स्टूडेंट के आंसर के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन इजी या डिफिकल्ट देते हैं। मतलब कि आपने बहुत सारी एप्लीकेशंस देखी होगी जहाँ पे अगर आप वहाँ पे असेसमेंट दे रहे हैं तो वहां पर वो उसके बेसिस पे, आपके इंटेलिजेंस के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चंस को आपको भेज रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया, अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो अगला क्वेश्चन इजी पूछेगा, और अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो उसे थोड़ा सा अपग्रेड करके लेवल को फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। ठीक है। तो वो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग के हिसाब से देता है। चैट बॉक्स फॉर स्टूडेंट सपोर्ट, चैट बोट्स होते हैं जहां पर आप क्या कर सकते हो, खुद से उनसे डाउट ले सकते हो। स्टूडेंट के डाउट क्लियर करने के लिए होते हैं वो चैट बोट्स। एंड अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म जहां पे आप लर्निंग को इजी बना दोगे, अडेप्ट कर लोगे। दी सिस्टम एडजस्ट कंटेंट बेस्ड ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वो अपने कंटेंट को एडजस्ट करते हैं, अपने इंटेलिजेंस लेवल को एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल: एन ऐप दैट गिव इजियर और हार्डर क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ स्टूडेंट्स आंसर। जो मैंने अभी बताया कि वो क्वेश्चंस जो होगा हार्ड और इजी, वो बेस होगा स्टूडेंट के आंसर के ऊपर। जैसा आपने अच्छा आंसर दिया तो वो और हार्ड बनाएगा, और आपने अगर आंसर नहीं दे पाए तो उसे इजी क्वेश्चन बना देगा। नेक्स्ट है बेनिफिट्स क्या है अब इसके।
तो बेनिफिट्स क्या मिलते हैं हमें? AI हेल्प आइडेंटिफाई लर्निंग गैप एंड प्रोवाइड पर्सनलाइज्ड फीडबैक। आपके लर्निंग गैप को समझेगा कि आप उस चीज को आप उस चीज में इंटेलिजेंट हो कि थोड़े से डफर हो, या फिर मतलब आप मीडिएटर मतलब मीडियम हो, तो उस लर्निंग गैप को समझेगा और आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक देगा कि आप इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इट रिड्यूसेस टीचर्स वर्कलोड बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क लाइक चेकिंग असाइनमेंट। असाइनमेंट्स वगैरह रूटीन में चेक करके आपका जो टीचर का वर्कलोड है वो कम कर देता है। स्टूडेंट गेट बेटर लर्निंग सपोर्ट एंड इम्प्रूव आउटकम, जिसकी वजह से स्टूडेंट को एक सपोर्ट मिलता है, लर्निंग सपोर्ट मिलता है, और उसके आउटकम जो उसके रिजल्ट है वो इम्प्रूव भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब इसके चैलेंजेस क्या है? टेक्नोलॉजी के कुछ चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हर स्टूडेंट के पास मोबाइल, लैपटॉप या इंटरनेट नहीं होता। इस प्रॉब्लम को डिजिटल डिवाइड कहा जाता है। जैसे यहाँ पे बोला है, टेक्नोलॉजी यूज फेसेस प्रॉब्लम लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब किसी के पास लैपटॉप नहीं होगा, किसी के पास मतलब फैसिलिटीज नहीं होती टेक्नोलॉजी को यूज करने की। पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, कोई ऐसे एरिया में रह रहा होता है जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरी नहीं आ रही। डिजिटल डिवाइड अगेन वही कि किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता है। एंड लैक ऑफ डिजिटल स्किल अमंग टीचर एंड स्टूडेंट, और अगर किसी के पास सारी चीजें अवेलेबल है तो उनके पास स्किल्स नहीं होती उनको यूज करने की, उनको पता नहीं होता इनको यूज कैसे करे। तो इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिजिटल डिवाइड का मतलब बताया हुआ है। Digital divide means the gap between people who have access to digital technology and those who do not, mainly due to poverty or living in rural areas, जिनके पास टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही नहीं है। और क्यों? क्योंकि या तो गरीबी की वजह से या फिर वो रूरल एरियाज में रह रहे हैं, इस वजह से। नेक्स्ट है एनईपी 2020 एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। इसमें क्या बताया गया है? एनईपी 2020 ने टेक्नोलॉजी को एजुकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बना दिया है। कैसे? इट सपोर्ट्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब, टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। मतलब क्या है इसका? इस पॉलिसी में ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लैब और टीचर ट्रेनिंग पर फोकस दिया गया था। एनईपी का एम है कि क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंच सके, अच्छी एजुकेशन सब तक पहुंच सके। तो वो कैसे पहुंचेगी? टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी एजुकेशन है, क्वालिटी अच्छी है उसकी, तो वो सबको पहुंचाना चाहती है। तो यहाँ पे एनईपी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है टेक्नोलॉजी में। इम्प्लीकेशंस ऑफ एनईपी फॉर टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन। तो जो ऐसी एजुकेशन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड थी उसमें एनईपी ने क्या क्या हेल्प करी? NEP 2020 encourages blended learning, digital content creation and the use of AI and data analytics. NEP 2020 के अकॉर्डिंग ना ब्लेंडेड लर्निंग को प्रमोट किया गया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का यूज होता है। ब्लेंडेड लर्निंग मतलब जिसमें दोनों का यूज हो, ऑनलाइन लर्निंग भी, ऑफलाइन लर्निंग भी। और साथ साथ में टेक्नोलॉजी इज यूज टू इंक्रीज एक्सेस, एंश्योर इक्विटी एंड इम्प्रूव लर्निंग आउटकम अक्रॉस द कंट्री। टेक्नोलॉजी से एक्सेस बढ़ता है, मतलब हर जगह जगह तक टेक्नोलॉजी पहुंचती है, इस वजह से हर बच्चा पढ़ भी सकता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है और एजुकेशन इंक्लूसिव बनती है। नेक्स्ट है रोल ऑफ टीचर्स इन टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन। टीचर का क्या रोल है? Teachers play a key role in using technology effectively. NEP 2020 emphasizes digital literacy and continuous professional development so that teachers can confidently use modern tools in classroom. टेक्नोलॉजी तभी इफेक्टिव होती है जब टीचर उसे सही तरीके से यूज करे, इसलिए एनईपी 2020 टीचर्स के डिजिटल ट्रेनिंग पर भी फोकस करता है। टीचर गाइड और फैसिलिटेटर की रोल में होता है। तो वो जब टीचर अच्छा होगा, टीचर के ऊपर जो उसकी लिटरेसी स्किल है वो अच्छी होगी, डिजिटल स्किल अच्छी होगी, तो वो भी एक तरीके से अच्छी तरीके से गाइड कर पाएगा बच्चे को कि इसको कैसे यूज किया जा सकता है। कंक्लूजन क्या निकलता है? Technology has transformed education by making learning more accessible, flexible and effective. टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म ही कर दिया है, जैसे कि डिजिटल क्लासरूम, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, आईसीटी, एआई, एनईपी 2020 टुगेदर सपोर्ट द टेक्नोलॉजी ड्राइवन एजुकेशन सिस्टम दैट प्रिपेयर लर्नर फॉर फ्यूचर। मतलब कि ये सब चीजें मिलकर, एनईपी 2020 मिलकर एक मॉडर्न, फ्लेक्सिबल और फ्यूचर रेडी एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर बच्चे तक पहुंचाइए जो बीएड कर रहा है, जिसको जरूरत पड़ रही है इसकी। सो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टाटा।